हेलो बच्चों, आज के वीडियो में संख्या और संख्या पद्धति से जुड़े 6 ऐसा सवाल हल करवो जेन जो है नवोदय एग्जाम होइस या अन्य कंपटीशन एग्जाम वगैरह होइस उसमें ज़्यादातर पूछे जाते। तो चलो सीधा सवाल पे चलथन और वाला हल करके देखथन। पहला सवाल है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। यहाँ हमला का बनाना है, बड़े से बड़े संख्या बनाना है और छोटे से छोटे 5 अंक के, और वो अंक पहले से दे गए हैं। का अंक दे है 0, 3, 6, 7 और 9। तो बड़े से बड़े संख्या पहले बना ले धन, बड़े संख्या बनाना बहुत ही सरल है। बड़े संख्या बनाए बर का करना पड़ते, सबले बड़े अंक ला पहले लिखथन। सबले बड़े अंक है 9, ओकले छोटे है 7, ओकले छोटे है 6, ओकले छोटे है 3 और सबले छोटे है 0। तो ये हो गए बड़े से बड़े संख्या, जो अंक दे है वहाँ ले बड़े से बड़े संख्या। अब बनाबो छोटे से छोटे संख्या। छोटे से छोटे संख्या बनाना भी बहुत ही आसान है। छोटे संख्या बनाबो तो सबले छोटे अंक ला आगू में लिखबो, ओकर बाद बढ़ते क्रम में लिख देबो। तो सबले छोटे अंक का है 0 है, लेकिन जब 0 रही तो 0 ला आगू में नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाही। 0 ला हमेशा दूसरा स्थान देना है, दूसरा क्रम में लिखना है। तो 0 के बाद बड़े संख्या लेबो, 0 के बाद है 3, तो 3 रही आगू में। जैसे अभी बताया ना कि 0 ला दूसरा क्रम में लिखना है, तो 0 रही दूसरा स्थान में। ओकर बाद ओकर ले बड़का कति है 6 है, तो 6, ओकर ले बड़े 7 और ओकर ले बड़का है 9। घटाए बर परेशानी होही, ओकर बाद थोड़ा सीधा में लिख लेता हूँ। 3 रही, ओकर बाद 0 रही, ओकर बाद रही ओकर ले बड़े 0 ले बड़े 6, ओकर ले बड़े 7 और ओकर ले बड़े 9। अब का पूछा थे, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए, यहाँ के कोई भी अंक दोबारा नहीं आए, इसे देख लो। का अंतर है, अंतर मतलब होते घटाना। तो इला घटा देबो तो उत्तर पता चल जाही। 0 में 9 घटाबो नहीं घटे, काबर की नीचे में बड़का संख्या है, तो उधारी ले लेबो, 10 हो जाही। 10 में 9 घटाबो 1, यहाँ बचे है 2, 2 में 7 नहीं घटे, तो यहाँ से फिर उधारी लेबल लागी, हो जाही 12, 12 में 7 घटाबो 5, यहाँ बचे है 5, 5 में 6 घटाबो नहीं घटे, तो फिर उधारी लेवल आ गई 15, 15 में 6 घटाबो 9। अब यहाँ बचे है एक उधारी चल रहे है, तो 6, 6 में 0 घटाबो 6, 9 में 3 घटाबो 6। उत्तर हो गए 66,951। उत्तर नंबर है बी, 66,951। दूसरा सवाल है, संख्या 214.65 में अंक 6 के स्थानीय मान क्या है। एक ठन संख्या दे है 214.65, उसमें 6 के स्थानीय मान निकालना है। तो ये भी बहुत ही सरल है। 214.65, यहाँ हमला 6 के स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान एक पहले वीडियो में जो मैं बता रहे हैं कि कैसे निकालते हैं, तो एक बार इकाई दहाई के ज्ञान होना आवश्यक है। तो इकाई कहाँ ले गन थे, हमेशा जौनी तरफ ले गन थे। तो जौनी हाथ में तो 5 है, जैसे पिछले वीडियो में बता रहे हैं। तो इकाई यहाँ 5 नहीं होए, काबर कि यहाँ दशमलव है। तो दशमलव के ठीक पहले वाला इकाई होते, एला कहते हैं इकाई, एला कहते हैं दहाई, एला कहते हैं सैकड़ा। और दशमलव के जो बाद आते ओकर स्थान अलग होते। यह इकाई के 10वें भाग है, इकाई के 10वें भाग, और एक जगह है इकाई के 100वें भाग कहलाते। अगर एतियाऊ अंक है तो एती 1000वें स्थान कहलाही, और वैसे बढ़ते जाही। तो यहाँ पूछा थे संख्या 214.65 में अंक 6 के स्थानीय मान कतक है। तो 6 के स्थानीय मान देखो तो 6 कहाँ में है, 10वें स्थान में है। तो एक उत्तर हो जाए 6 10वें, उत्तर सी। अगला सवाल है
15,06,13 को लिखा जाता है। 15,06,13 शब्द में दे होला, अंक में लिखना है। तो एक बार भी एक बेहतरीन तरीका है। ये तरीका ले गलती होए की गुंजाइश बहुत कम रहती। वो तरीका है इकाई दहाई, पहले लिख लो। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 15 लाख तक है, मतलब 10 लाख तक जही 10 लाख। अब यहाँ 15,06,13 लिख देबो तो उत्तर सीधा बन जही। तो 15 लाख में है, मतलब ये दोनों लाख में है, ये 10 लाख, ये लाख, तो 15 यहाँ लिखा ही 15 लाख 613, 600 मतलब 6 सैकड़ा, तो सैकड़ा में रही 613। अब यहाँ 2 अंक के जगह हर खाली हो जाते, तो खाली जगह में डाल देना है 0 0। जो भी खाली जगह बची वहाँ 0 0 हो जाए, तो ये हो गए 15,06,13। चौथा सवाल है 18,640 की अनुवर्ती संख्या क्या है। अनुवर्ती ले यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। अनुवर्ती मतलब होते परवर्ती संख्या, मतलब बाद के संख्या, जो बाद में आते वाला कहते हैं अनुवर्ती संख्या। एक ठनाव नाम है उत्तरवर्ती संख्या। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती दो ठन नाम है, एला याद रखना है। तो 18,640 के अनुवर्ती संख्या निकालना है। परवर्ती मतलब बाद के संख्या। 18,640 के बाद का आते, अगर नहीं पता, अगर सही सही उत्तर लिखना है तो ए में 1 जोड़ दो, कतक हो जाही 0 1 1 4 6 8 1, 18,641 एक परवर्ती संख्या है। ऐसे ही अगर पूर्ववर्ती पूछते हैं तो 1 घटा देना है, तो पूर्ववर्ती संख्या पता चल जाही। तो 18,641 उत्तर है। उत्तर नंबर ए, नहीं, हाँ, उत्तर नंबर ए 18,641। पांचवा सवाल है 8 के घात 0 का मान क्या होगा। 8 के घात 0 का मान क्या होगा। 8 के अगर घात में 0 है तो उसका मान कतक होही। जैसे 8 है, 8 के घात 0 है, तो ऐसे एक उत्तर हो जाही 1। यहाँ तो 8 है, 8 के जगह में अगर कोई भी संख्या रहे, चाहे 10 रहे तो भी ओकर मान 1 ही होही, चाहे 15 रहे, चाहे 1000 रहे, चाहे 10,000, चाहे कड़को भी बड़े अंक रहे, अगर घात में 0 है तो ओकर मान हो जाते 1। तो यहाँ उत्तर हो जाए 1, 5 के बी। छठवां सवाल है 4,300 गुणित 10 गुणित 0 गुणित 10 से परिणाम मिलता है। ये सवाल ला हल करे ले कतक उत्तर मिलही। परिणाम मतलब कतक उत्तर मिलही। तो दे है 4,300 गुणित 3 गुणित 10 गुणित 0 गुणित 10, एला हल करबो, एला गुणा करबो तो कतक उत्तर मिलही। और एक बार समय बहुत कम रहते कंपटीशन एग्जाम में, मात्र 1 मिनट रही, तो 1 मिनट में हल करना है अड़का बड़े सवाल ला। तो यहाँ कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। जो सवाल देवैया है वो भी अतका जटिल सवाल नहीं दे कि 1 मिनट में हल नहीं हो पाए। तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये सोच के रखना है। तो चलो यहाँ देखते हैं क्या गड़बड़ है। यहाँ 4,300 गुणित 3 गुणित 10 गुणित 0, यहाँ देखो गड़बड़ यहाँ है 0। अगर 0 है और 0 लग कोई भी अंक ले गुणा करथन या कोई भी संख्या से गुणा करथन तो 0 हो जाते। जैसे कि 0 दहम 0, 0 तिया 0, 0 के गुणा 4,300 ले भी करबो तो उत्तर 0 ही आई। तो एक उत्तर हो जाही 0, 0। तो छठवां के उत्तर है डी 0। तो आज के वीडियो में बस अतकी